रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद रश्मि को देख रही थी और रश्मि उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर रश्मि, वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना रश्मि को ऐसे प्रकार का दुख दे रही थी? और रश्मि के पति मतलब अरुण का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? रश्मि की शादी अरुण से 6 महीने पहले हुई थी। रश्मि को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। रश्मि की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए नहीं, उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। रश्मि के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अरुण और नंदन अनु जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर रश्मि इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। रश्मि की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अरुण 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने रश्मि के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही रश्मि खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने रश्मि के लिए बनाए थे। रश्मि को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी नंदन उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद अनु उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अरुण 9 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अरुण आया नहीं था। रश्मि को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई, वो रश्मि से सहन नहीं हुआ। तभी रश्मि बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी अनु आगे आई और रश्मि को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दे अनु, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर। मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती हूँ। रश्मि आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 12 बजे अरुण घर आया। तभी सुनैना और अनु ने मिर्च मसाला लगाकर रश्मि के खिलाफ अरुण को भड़काया। वह तो माँ का भक्त, इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर रश्मि को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी मिला नहीं। अभी आज की ही बात ले लो, रश्मि रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और अनु को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर रश्मि एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी।
आज सुबह रश्मि को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। रश्मि को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अरुण तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर रश्मि को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और अनु का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले रश्मि ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रखी ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने रश्मि को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करें, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने रश्मि को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से रश्मि भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अरुण घर पर आए ही नहीं, क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अरुण घर पर आया तो रश्मि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अरुण का जोर से आवाज आया, रश्मि जल्दी बाहर आओ। रश्मि डरकर थर-थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। अनु भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अरुण उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही रश्मि अरुण के सामने आई उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह, रश्मि बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अरुण ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और रश्मि को मारने लगा। रश्मि जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। रश्मि को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने अरुण को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अरुण को बोली। तभी अरुण बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे? आएगी वापस घूम के, यहीं पर जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरुण का बोलना सुनकर सुनैना ने अरुण को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर रश्मि की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अरुण उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक रश्मि की पीठ के पीछे से अनु के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया, नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। अनु के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। अनु ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज से रश्मि को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या?
छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना? और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है, और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। अनु की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और रश्मि को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। रश्मि संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।